अगर आप दुनिया की तारीख और मुस्लिम दुनिया से मुताल्लिक दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जदीद ईरान की तारीख दो ताकतवर शख्सियात के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी और इनकलाबी मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, इन दोनों के दरमियान होने वाली कशमकश ने मशरिक़ वुस्ता की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया और इसी जद्दोजहद ने 20वीं सदी के सबसे बड़े इनकलाबात में से एक को जन्म दिया। सर्द जंग के दौर में ईरान पर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत थी। वो अमरीका और मगरबी ताकतों के करीबी इत्तेहादी थे। शाह ने ईरान को मगरिब के करीब लाने की कोशिश की। उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन के नाम से इस्लाहात मुतारिफ करवाईं, सनतों को फ़रोग़ दिया, फ़ौज को मजबूत किया और मगरबी तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया। मगर बहुत से मजहबी उलमा और रिवायती तबक़ात का ख्याल था कि ये इस्लाहात इस्लामी अक़दार को कमज़ोर कर रही हैं और ईरान में गैर मुल्की असर व रसूख़ बढ़ा रही हैं। शाह के सबसे बड़े नाक़दीन में एक मजहबी आलिम आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी थे। उन्होंने खुलकर शाह की हुकूमत पर तनकीद की और उसे अमरीकी मफादात का खादिम करार दिया। उनकी तकारीर ने अवाम में बड़ी मकबूलियत हासिल की। इसी वजह से शाह की हुकूमत ने 1964 में उन्हें जलावतन कर दिया। पहले तुर्की, फिर इराक और बाद में फ्रांस भेज दिया गया। मगर जलावतनी के बावजूद उनका पैगाम ईरान में मुसलसल फैलता रहा। 1970 की दहाई में शाह के खिलाफ अवामी नाराज़ी बढ़ती गई। लोग हुकूमत पर करप्शन, माशी नाइंसाफ़ी और सियासी जबर के इल्ज़ामात लगाने लगे। शाह की खुफिया पुलिस सावाक से लोग खौफजदा रहते थे। बहुत से सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 1978 तक ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े एहतजाज शुरू हो गए। उलमा, तलबा, मजदूर और आम शहरी सब शाह की हुकूमत के खात्मे का मुतालबा करने लगे। 1979 में हालात एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गए। मुल्क भर में मुजाहिरों ने हुकूमत को मफलूज कर दिया और आखिरकार शाह ईरान छोड़कर चले गए। इस तरह पहलवी बादशाहत का खात्मा हो गया। कुछ ही अरसे बाद आयतुल्लाह खुमैनी तकरीबन 15 साल जलावतनी के बाद ईरान वापस आए। लाखों अफराद ने उनका तारीखी इस्तकबाल किया और चंद ही महीनों में ईरान एक बादशाहत से इस्लामी जमहूरिया में तब्दील हो गया और आयतुल्लाह खुमैनी इस नए निज़ाम के सुप्रीम लीडर बन गए। मगर ये इनकलाब खित्ते के दूसरे ममालिक और मगरबी ताकतों के लिए तशवीश का बायस बन गया। सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम का ख्याल था कि इनकलाब के बाद ईरान कमज़ोर हो चुका है और वो सरहदी इलाकों, खुसूसन शत्तुल अरब के अहम आबी रास्ते पर कब्जा करना चाहते थे। ये जंग जल्द ही मशरिक़ वुस्ता की जदीद तारीख की सबसे तवील और तबाहकुन जंगों में तब्दील हो गई। ये जंग 1980 से 1988 तक जारी रही। इस दौरान कई मगरबी ममालिक और इलाकाई ताकतों ने इराक की खुफिया तौर पर हिमायत की। इसे असलहा, माली इमदाद और इंटेलिजेंस फराहम की, क्योंकि उन्हें ईरान के इनकलाबी नज़रिए के फैलने का खौफ था। अगरचे इराक की आबादी में बड़ी तादाद शियों की थी, मगर सद्दाम हुसैन की हुकूमत सुन्नी अक़लियत के हाथ में थी। सद्दाम की हुकूमत ने शिया सियासी तहरीकों को सख्ती से कुचला। जंग के दौरान इराक़ी फ़ौज ने ईरानी फ़ौजियों और शहरियों के खिलाफ कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल किए। इन हमलों में हज़ारों लोग चंद ही मिनटों में हलाक हो गए और बहुत से अफराद जिंदगी भर के लिए शदीद बीमारियों का शिकार हो गए। ये जंग दोनों ममालिक के लिए तबाहकुन साबित हुई। लाखों फौजी और शहरी मारे गए या जख्मी हुए, शहर तबाह हो गए, मईशतें कमज़ोर हो गईं और बेशुमार ख़ानदान अपने प्यारों से महरूम हो गए। 8 साल तक जारी रहने वाली इस जंग का इख्तिताम 1988 में अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी के बाद हुआ, मगर इसमें किसी को हकीकी फतह हासिल न हो सकी। जंग के बाद भी सद्दाम हुसैन के मजालिम ख़त्म न हुए। इराक में शिया उलमा और सियासी शख्सियात को मुसलसल निशाना बनाया जाता रहा। मारूफ शिया आलिम आयतुल्लाह मोहम्मद बाक़िर सद्र को सद्दाम की हुकूमत ने कत्ल कर दिया, जबकि बहुत से दीगर उलमा को कैद या जलावतन कर दिया गया।
1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया, जिसके बाद एक आलमी बहरान पैदा हो गया। इसके जवाब में फौजी कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। इस जंग में इराक को शिकस्त हुई और उसे कुवैत से पसपा होना पड़ा। कई साल बाद 2003 में अमेरिका ने दोबारा इराक पर हमला किया और इस बार मकसद सद्दाम हुसैन की हुकूमत का खात्मा था। चंद ही हफ्तों में इराकी हुकूमत गिर गई और सद्दाम हुसैन फरार होकर छप गए। कई माह की तलाश के बाद अमेरिकी फौज ने उन्हें तकरीद के करीब एक जेर जमीन गड्ढे से गिरफ्तार कर लिया, जिसे स्पाइडर होल भी कहा जाता है। सद्दाम की गिरफ्तारी की तस्वीर पूरी दुनिया में फैल गईं और बगदाद में उनका मुजस्समा गिरा दिया गया। बाद अज़ां इराकी अदालत ने उन्हें सजाए मौत सुनाई और 2006 में उन्हें फांसी दे दी गई। दूसरी जानिब ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी इस्लामी जमहूरिया की क़यादत करते रहे। जंग और माशी मुश्किलात के बावजूद वो ईरानी इनकलाब की अलामत बने रहे और मुल्क के सियासी और मजहबी निज़ाम की रहनुमाई करते रहे। 3 जून 1989 को आयतुल्लाह खुमैनी शदीद अलालत के बाद इंतकाल कर गए। इनके जनाजे में करोड़ों ईरानी शरीक हुए और पूरा मुल्क सोग में डूब गया। उनके इंतकाल के बाद आयतुल्लाह अली खामनहाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया। वो इससे पहले ईरान के सदर भी रह चुके थे और इनकलाब के दौरान खुमैनी के करीबी साथियों में शुमार होते थे। ये कहानी शाह की बादशाहत, ईरानी इनकलाब, ईरान इराक जंग और मशरिक वुस्ता की बदलती सियासत की एक अहम दास्तान है, जिसने पूरे खित्ते की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद दिलचस्प तारीखी डॉक्यूमेंट्रीज़ लाते रहें।